हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन का पोएम नंबर 8 फायर हाइम। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे यह सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और कमेंट में आंसर देना है। चलिए, तो आज का जो हमारा पोएम है वो है फायर हाइम। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको हाइम का मीनिंग बता दूँ। यानी हाइम हम लोग उसको बोलते हैं, यानी कोई भी पोएम हो गया या कोई सॉन्ग हो गया जिसमें हम लोग गॉड की क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, या जिसमें गॉड का प्रेज़ किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइम बोलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, यानी केकी एन दारूवाला वाज ए डैश बाई रिलीजन। जी हाँ, जो केकी एन दारूवाला थे वो धर्म से वो क्या थे, एक मुस्लिम थे या हिंदू थे या क्रिश्चियन थे या पारसी थे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी धर्म से क्या थे, वो पारसी थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, और आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा क्या होगा आंसर। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, कंसाइनिंग हिज न्यू बोर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डैश ईयर्स अगो। जी हाँ, यानी जो अपने बच्चे को जो आग में डालने का जो मामला आया था वो कितने साल पहले यह मामला हुआ था, यानी 15 साल या 16 साल या 20 साल अगो या 18 साल पहले। चलिए, तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 साल पहले यह मामला सामने आया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में द बर्निंग घाट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द बर्निंग घाट एडप्टेड फॉस्फोरेसेंस इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोरेसेंस इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, फायर हाइम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या मैकाविटी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ये फायर हाइम हो जाएगा, यानी इसी पोएट से लिया गया है ये पंक्ति, ये लाइन। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में फायर हाइम इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट, कमला दास या केकी एन दारूवाला। तो मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी केकी एन दारूवाला ने लिखा है। चलिए, अब देखेंगे पे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 केकी एन दारूवाला इज एन डैश पोएट। तो ये कैसे पोएट है, यानी ब्रिटिश पोएट है या अमेरिकन पोएट है या अफ्रीकन पोएट है या इंडो एंग्लियन। तो जी हाँ, तो यहाँ पे 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंडो एंग्लियन पोएट। तो इंडो एंग्लियन का मैं बता दूँ, यानी इंडो एंग्लियन पोएट उस पोएट को बोलते हैं, जी हाँ, जो यानी राइटिंग यानी जो लिखते तो है वो इंग्लिश में, लेकिन जो उनका नेटिव लैंग्वेज होता है उनका क्या होता है, यानी इंडिया का कोई एक लैंग्वेज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो एंग्लियन बोलते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलोंग विद हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। जी हाँ, यानी जो हमारा पोएट था, जो वो शमशान घाट यानी क्रीमेशन घाट के पास से जब गुजर रहा था, तो उसके साथ कौन था मौजूद, यानी कौन था, फादर था या ब्रदर या सन या सिस्टर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उनके साथ कौन थे, उनके पिता थे, फादर थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए सारे बच्चे कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा, और आप लोग आंसर देते चलिएगा कि क्या आंसर होगा। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में द नियरेस्ट टाउन ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हाइम वॉज डैश माइल्स अवे। यानी जो टाउन ऑफ साइलेंस था, यानी अकॉर्डिंग यानी पोएम के अनुसार कितना मील यानी दूर था यहाँ पे घर से। तो यहाँ पे 1000 माइल्स या 2000 या 100 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी 1000 यानी 1000 मील अवे था, यानी दूर था। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चलिए आप लोग बताते चलिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाई क्रीमेटिंग। जी हाँ, यानी किसने दाह संस्कार करके अपने धर्म की परंपरा का उल्लंघन किया। तो यहाँ पे बताने हैं किसने किया था उल्लंघन, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. एलियट, केकी एन दारूवाला या नन ऑफ दीज। यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी केकी एन दारूवाला ने उल्लंघन किया था अपने धर्म का। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड। जो टावर ऑफ साइलेंस है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, पारसी या हिंदू या सिख्स या नन ऑफ दिस। तो मतलब मैं बता दूं आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यानी
पारसी धर्म से वो संबंधित है। तो हम टावर ऑफ साइलेंस हम लोग किसे बोलते हैं, यानी पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस उसको बोलते हैं जहाँ पे यानी पारसी लोगों को यानी दफनाया जाता है, यानी जलाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में द पोएम फायर हाइम इज़ अबाउट ए। जी हाँ, ये जो पोएम है यानी फायर हाइम वो किसके बारे में है, यानी ह्यूमन सोसाइटी या वायलेंस या बर्निंग घाट या वॉर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बर्निंग घाट यानी शमशान घाट के बारे में बताया गया है इस पोएम में। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में साहित्य अकादमी अवार्ड वाज गिवन टू KKN दारूवाला इन। तो कब दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड KKN दारूवाला को, 1964, 1974, 1984 या 1994। तो यहाँ पे जो आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1984 यानी 1984 को दिया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में दारूवाला इज़ ए वेल नोन राइटर ऑफ, यानी जो हमारे यानी जो KKN दारूवाला है वो यानी अच्छे जाने जाते थे, यानी किसके लिए, पोएट्री के लिए या नोवेल के लिए या शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए या कॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए वो अच्छे जाने जाते थे, यानी वो शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे ज़्यादातर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हाइम स्टैंड फॉर। जी हाँ, यानी जो फायर हाइम पोएम है उसमें एक टर्म आया है जोरास्ट्रियन, ये किसके लिए यानी यूज़ किया गया है, हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए या क्रिश्चियन या पारसी। तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पारसी धर्म के लिए इस यानी ये टर्म आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में द स्पीकर इन द पोएम फायर हाइम स्वेयर्स। जी हाँ, यानी जो इस पोएम के जो स्पीकर हैं तो वो कितनी बार शपथ यानी कितनी बार कसम खाता है, एक बार यानी वंस, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 बार शपथ खाता है, वो कसम लेता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग आंसर बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए द टर्म डेबोचेरी इन फायर हाइम स्टैंड फॉर। जी हाँ, ये जो टर्म है डेबोचेरी जो कि फायर हाइम पोएम में यूज़ हुआ है, तो ये किसके लिए हुआ है, मॉरल बिहेवियर या डिसगस्टिंग बिहेवियर या इमोरल बिहेवियर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिबोचरी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी अय्याशी। जी हाँ, आपको अय्याशी पता ही है, अय्याशी किसे बोलते हैं, ये इमोरल बिहेवियर हो जाएगा, उसके लिए ये प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ डैश आर सम वाट डिफरेंट। जी हाँ, यानी जो डेड बॉडीज़ का यानी जो लाशों का जो यानी दाह संस्कार डिफरेंट है, यानी ज़रा हटके है, वो कौन से धर्म में है, हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या पारसी धर्म में या क्रिश्चियन में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो पारसी धर्म में जो है डेड बॉडीज़ का यानी जो लाशों का जो क्रीमेशन होता है यानी दाह संस्कार होता है वो थोड़ा हटके यानी जो अलग होता है बाकी धर्मों से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में द पोएट सीज द रेड हॉट। जो हमारे पोएट हैं वो देखता है रेड यानी लाल और गरम, क्या देखता है, आयरन, फेस, एम्बर्स या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एम्बर्स। यानी एम्बर्स का मीनिंग क्या होता है, यानी चिंगारी, क्या देखता है वो लाल गरम चिंगारी को देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में KKN दारूवाला साइंड हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो KKN दारूवाला है उन्होंने जो अपने यानी जो न्यू बॉर्न को यानी सुपुर्द कर दिया आग में। तो किसको सुपुर्द किया था, सन को, डॉटर को, सिस्टर को या ब्रदर को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो उसके न्यू बॉर्न चाइल्ड थे जो सन थे उनको उन्होंने आग में सुपुर्द कर दिया, डाल दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में वी सॉ द एम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फॉर। जी हाँ, ये जो लाइन है वी सॉ द एम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फॉर, कहाँ से लिया गया है ये लाइन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हाइम, द सोल्जर या स्नेक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो लाइन है ये फायर हाइम से लिया गया है जो कि पोएम 8 है हमारा। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में
केकी एन दारूवाला वॉज बोर्न इन। जी हाँ, तो कब पैदा हुए थे हमारे पोएट? 1927 या 1929 या 1933 या 1937। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1937 ईस्वी को पैदा हुए थे। जी हाँ, तो हम लोगों ने इस जो पोएम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके जो इस पोएम है, इससे जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था सारा कवर हो गया है, आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।